यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस पर फोन। आज की इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर 21-23 न्यू पैटर्न सीबीसीएस पैटर्न जो आपका है, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम बोलते हैं उसको, बहुत बार चर्चा की है इस पे। तो हम यहाँ पर आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव को अभी भी सिलेक्टेड तरह से पढ़ना चाहते हो कि कौन से पेपर में कितनी यूनिट सिलेक्टेड पढ़ लें जहाँ से क्वेश्चन निकल जाए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी एक वीडियो और बना दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, हर एक पेपर से 50-50 क्वेश्चन, कौन सी यूनिट से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहां से क्वेश्चन निकलेंगे। तो आप एक तो सिलेक्टेड ये पढ़ सकते हो, बाकी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने मैं दे रहा हूं उसको हैंड रिटन में प्रैक्टिस करो और आंसर हमें व्हाट्सएप पर भेज दो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और आगे वीडियो में बताया गया है, तो उस पर भेज दो, हम आपका आंसर चेक कर देंगे। बात समझ रहे हो। उसके बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी हम करा रहे हैं थोड़े से पैसे में, तो एक बार फोन करके जरूर बात कर लो कि आखिर नया क्या हो रहा है, हमारे लिए क्या हो रहा है। बहुत सहूलियत होगी आपको एग्जाम में, इनफैक्ट 80% लाओगे अगर आप प्रगति पथ के साथ जुड़कर मेहनत करोगे तो, और आपको पता ही हम कितने मेहनत कर रहे हैं। देखो इसमें शिक्षा के मूलभूत जो सिद्धांत हैं उसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है वो पहले समझ लो। ये शिक्षा के परिचय से सबसे जो मैं आपको बताऊं तो यहां से क्वेश्चन पक्का निकलेंगे। एक क्वेश्चन निकलेगा शिक्षा की अवधारणा पूछ ले, चाहे अर्थ पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, ठीक। इस यूनिट में से ये 2 बुलेट पॉइंट से क्वेश्चन पक्का आने हैं। यहां से क्वेश्चन कम आने की संभावना है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये भी, बट हाँ ठीक है, डेमोक्रेसी के क्वेश्चन एक आध निकल जाएंगे। तो एक तो ये बुलेट पॉइंट जो लास्ट की है ये ऐसे नोट कर लो कॉपी में, और ये 2 ऊपर की, ये इतनी आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक, यूनिट के फर्स्ट यूनिट में। अब सेकंड यूनिट में फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन के सेकंड यूनिट में क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, देखो ध्यान से। तो सेकंड यूनिट में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें सीधा सीधा आपको खाली क्या करना है, शिक्षा के कार्य पर खाली काम कर लेना है बस। इन सारे टॉपिक को छोड़ दो, बस खाली शिक्षा का कार्य क्या है उसको चाहे खुद से थोड़ा समझ लो, चाहे थोड़ा बहुत इधर उधर देख लो या हमारे नोट्स देख लो। हाँ एक बार मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी तक जितना मैंने फ्री का काम किया है, जैसे एमसीक्यू नोट्स अपने हाथ से जितने बनाए हैं, बुलेट पॉइंट, मेरे नोट्स आप पढ़ोगे ना आपका दिमाग खुल जाएगा। इतना कंसाइज वे में इतना शॉर्ट नोट मैंने बनाया है, इतनी मेहनत पुट की है। मैं अब जो बच्चे जुड़े हैं उनको तो पता ही है, जो नए हैं उनको मैं बोल रहा हूँ एक बार टेलीग्राम में जाके मेरा पीडीएफ पढ़ो, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने पैसे लूट रहे हैं ना आपसे लोग, बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं। तो ये इतना टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, आपको खाली शिक्षा का कार्य देख लेना है शॉर्ट तरीके से कि शिक्षा मानव जीवन के लिए क्या करती है, समाज के लिए क्या करती है, राष्ट्रीय जीवन के लिए क्या करती है और विश्व के संदर्भ में क्या करती है। 5-5 लाइन खाली देख लिया या आप खुद से ही लिख दिया है ना, इतना तो लिख ही सकते हो यार। मानव जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, समाज में क्या है, राष्ट्रीय जीवन में क्या है। अब मैं यहाँ पर डिटेल नहीं करने वाला, कोई भी क्लास नहीं ले रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो इतना आप कर लो। तो खाली इसी पे फोकस कर लो, ये सब नीचे का इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस बुलेट पॉइंट बना के लिख देना। अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं प्लेलिस्ट बनाई है, जाके देख लो आंसर कैसे लिखना है। बात समझ में आ रही है, नहीं तो अभी आपको एंड स्क्रीन पर वीडियो दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में जितनी प्लेलिस्ट है सारी देख डालो, जितना सजेस्ट किया गया है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरे यूनिट से क्वेश्चन ज्यादा निकलने की संभावना है। तीसरे क्वेश्चन से बच्चों ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, सीधा एजेंसी पूछेगा। अब वो चाहे औपचारिक एजेंसी पूछ ले, चाहे गैर औपचारिक पूछ ले या अनौपचारिक पूछ ले। औपचारिक एजेंसी वो होती है जो आपका कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी है, ये सब औपचारिक है, ठीक। अनौपचारिक अनऑफिशियल होती है, जैसे इग्नू है और ये सब डिस्टेंस लर्निंग वाले हैं। गैर औपचारिक इसके बीच में आता है, जो ना कि औपचारिक होता है ना अनौपचारिक होता है। बात समझ रहे हो, जैसे आपका परिवार, आपका समाज, ये सब ये ना तो अनऑफिशियल है ना ऑफिशियल है। बात समझ रहे हो, तो यहां से क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो ये बुलेट पॉइंट आपको करके ही जाना है। सक्रिय और अनौपचारिक संस्था के रूप में घर पूछा जा सकता है, मतलब एक विस्तृत क्वेश्चन यहां से निकलेगा, ये पूरा एजेंसी को लेके, क्लियर है। उसके बाद में यूनिट 4 में आपको ये यहाँ पे दिया गया है कि क्या पूछा जा सकता है। तो देखो यूनिट 4 से अगर क्वेश्चन निकलना होगा तो व्यावसायिक मूल्य और नैतिकता पर क्वेश्चन निकलेगा। शिक्षा के बदलते संदर्भ में पक्का निकलेगा, 200% मेरा लिख के ले लो, करंट अफेयर से भी जुड़ता है ये एग्जामिनर जरूर पूछेगा, ये पूछने की संभावना नहीं है। प्रभावी स्कूल के लक्षण में भी पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो उतना आप लिख लोगे, बट ये 2 पॉइंट नीचे के पक्का इसमें से आएंगे। तो जितना बता रहा हूं उतना सिलेक्टेड
सिलेक्टेड पढ़ लो। मैं बता रहा हूँ इतना फंसेगा क्वेश्चन, मैं खुद बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस, आप मेरे क्लास देख रहे होंगे आपको पता होगा। मैंने बहुत पहले गेस कर दिया था डीडीयू में क्या होने वाला है, ये बात सभी बच्चों को पता है। उसके बाद में 5th यूनिट में आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। 5th यूनिट में आप इनफैक्ट कुछ पढ़ोगे नहीं, खाली मेरी क्लासेस जितनी कराई हैं उतनी देख लो जाके प्लेलिस्ट में। ज्ञान पाठ्यक्रम की पूरी डिटेल क्लास है, प्लेलिस्ट में देख लो, बड़ी बड़ी है थोड़ी वीडियो, थोड़ा पेशेंस रख के देख लो, फटाफट दौड़ा दौड़ा के उसको। ज्ञान पाठ्यक्रम की देख लो, चाइल्डहुड ग्रोइंग अप की देख लो, ये दोनों क्लास मेरा डिटेल देख लो, उससे ये आपका इतना हो जाएगा। और मेरे नोट्स पढ़ लो एजुकेशन वाले जो टेलीग्राम पे भेजे हैं, फ्री है एकदम। उसका पासवर्ड जो है वो बता दे रहा हूँ, प्रगति पथ है, ऐसे स्मॉल पी लिखना उसको, ठीक है, स्मॉल पी ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, बात समझ रहा हूँ, कैपिटल पी मत लिखना, ऐसे GATIPATH, ये प्रगति पथ पासवर्ड लगा है, पासवर्ड नहीं लगाना चाहिए था, वो सिक्योरिटी के लिए लगा दिया था मैंने, तो वो पासवर्ड डाल के ओपन कर लो, इतना पढ़ लो, ये पूरा हो जाएगा। ठीक, अब ये बात क्लियर हो गई आपको। अब नॉलेज करिकुलम देख लो, सेलेक्टेड पढ़ लो, टाइम बचा लो, नहीं तो कहाँ, देखो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि शिक्षा के दार्शनिक आधार, अब ये मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरा ज्ञान पाठ्यक्रम का मेरा नोट्स जाके डाउनलोड करो, उसको पढ़ डालो, ये शिक्षा के दर्शन पूरा क्लियर हो जाएगा। भैया बहुत अच्छे से नोट्स बनाया है, इवन आप क्लास ना देखो, आप ज्ञान पाठ्यक्रम क्लास देखो ही ना मेरी, सीधा जाके नोट्स पढ़ो, आपको इतना अच्छा समझ में आएगा, मैं बता देता हूँ। अगर लेना, बस मैं कह रहा हूँ वो नोट्स से ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बुलेट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा ही। अब आप पूछोगे सर 2 क्वेश्चन है एक पेपर से, हाँ तो 2 क्वेश्चन एक पेपर से, तो 5 यूनिट में से 2 क्वेश्चन आने हैं, तो 2 क्वेश्चन अब कहीं से भी तो आ सकता है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बुलेट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, कुछ भी पूछ सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, इसको नोट कर लो। व्यवहारिकता, यथार्थवाद सब पूछेगा। उसके बाद शिक्षा का प्रमुख भारतीय दर्शन, यहां से क्वेश्चन पक्का आना है, मतलब ये 2 बुलेट पॉइंट तो पक्का आएंगे। गांधी के बारे में क्वेश्चन निकल सकता है, बौद्ध धर्म पे निकल सकता है, वेदांत पूछ सकते हैं, इस्लाम पे मे भी ना पूछें, चांस कम है, बट भारतीय दर्शन से क्वेश्चन निकलेंगे, ये लिख के ले लो, जब एग्जाम दे के आओगे तब हमें बताओगे। ठीक है, गांधी के बारे में, टैगोर के बारे में, विवेकानंद के बारे में, जॉन डुई के बारे में, प्लेटो के बारे में, सुकरात के बारे में, एडम्स के बारे में, जीन जैंग रूसो के बारे में, इनके सबके बारे में यहां से एक क्वेश्चन पक्का निकलेगा। हालांकि यहां पे भारतीय दर्शन है तो भारत के संदर्भ में, ऊपर जो है प्लेटो का पूछ लेंगे पाश्चात्य दर्शन में, बात समझ रहे हो, ये पाश्चात्य वाले हैं ये सारे टॉपिक। जैसे आदर्शवाद में सुकरात और वो जुड़े हुए हैं, प्लेटो जुड़े हैं, प्रकृतिवाद में कौन जुड़ा है, जीन जैक रूसो जुड़े हैं, व्यवहारवाद में जॉन डुई जुड़े हुए हैं, करके सीखना, ये सब, आदर्शवाद में कौन जुड़ा हुआ है, अध्यात्मवाद से भी क्वेश्चन निकल सकते हैं, बात समझ रहे हो। तो नोट्स पढ़ो जाके, बस मैं ये कह रहा हूँ, ये सब पूरा क्लियर हो जाएगा, कवर किया है मैंने। और शिक्षा के समाजशास्त्र, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक, इसको नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस खाली एकदम दिमाग में अपने ये रख लो, शिक्षा का जब भी समाजशास्त्र आपसे पूछे तो बस समाज के बारे में जितना जानते हो उतना लिख डालो, बस इतना ही है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन निकलेगा भी, चांस है नहीं, बट अगर निकल जाए तो समाज के बारे में लिख के चले आना, बस बहुत है। उसमें शिक्षा इंक्लूड करना कि शिक्षा समाज को ये रास्ता दिखाती है, बच्चों को आगे बढ़ाती है, देश का निर्माण करती है, ये चरित्र उत्पन्न करती है, नैतिकता देती है, ऐसे 5-6 कीवर्ड भी बता दोगे तो बहुत है यार, बड़ा करके लिख लेना। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सामाजिकरण और शिक्षा, देखो सामाजिकरण और शिक्षा में आपको खाली क्या करना है, 2 चीजें पढ़नी है, एक तो संस्कृति और शिक्षा पढ़ लो, और दूसरी जो है आप जो पढ़ने वाले हो ये औद्योगिकीकरण वाले टॉपिक पढ़ लो, आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण, यहां से क्वेश्चन पक्का निकलेंगे, संस्कृत और शिक्षा से क्वेश्चन पक्का निकलेंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो, अरे भैया जब आप एग्जाम दे के आना तब हमको बताना हम चीज क्या है, पहले तो यही जान लो प्रगति पर चीज क्या है। जब दुनिया को नहीं पता थी, आपके कॉलेज को नहीं पता थी कि डीडीयू में क्या होगा, हमने बताया था कि डीडीयू में क्या होगा। अब बात समझ में आ गई। उसके बाद ये पाठ्यक्रम का नहीं पढ़ना है आपको, ये वाला पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बात समझ में आई। मेरा नोट्स पढ़ लो, करिकुलम के जितने भी पॉइंट्स आपको दिमाग में आएंगे वो एग्जाम में लिख देना, ये इसमें कवर हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, बट अगर आ गया, बात समझ रहे हो, बट अगर आ गया तो करिकुलम मेरा नोट्स पढ़ोगे तो उसमें से 3-4 कीवर्ड इसमें डाल देना, काम आपका तमाम। ये क्लियर हो गया। अब चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में क्या क्या इंपॉर्टेंट है भैया, देखो सबसे पहली बात तो वृद्धि और विकास से क्वेश्चन निकलेगा, एकदम 100% निकलेगा, एमसीक्यू भी निकलेगा, डिस्क्रिप्टिव भी निकलेगा। तो यहाँ से वृद्धि और विकास का पूरा क्लास एकदम डिटेल लिया है, ये क्लास देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, देख ही लेना। तो यहाँ पे चाहे शिक्षा के मनोवैज्ञानिक अर्थ पूछ ले, मतलब कुछ ना कुछ इस बुलेट पॉइंट में से पूछेगा, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा। चरणबद्ध विकास नहीं पूछेगा, बस क्या पूछ सकता है
इसमें वो मैं बता देता हूं। आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच में संबंध पूछ सकता है, बात समझ रहे हो, ये आपसे पूछा जा सकता है, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच में संबंध क्या है, यही क्वेश्चन यहां से निकलेंगे। और बहुत ज्यादा अगर कोशिश कर लिया तो जीन पियाजे का क्वेश्चन पूछ लेंगे, या फिर भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास, ये तो बीच का नहीं आएगा। ठीक, ये बहुत ही रियर केस में, देखो पियाजे आ सकता है बट ये बहुत रियर केस में आएगा, इस पे ज्यादा फोकस है एग्जामिनर का, आनुवांशिक और पर्यावरण पे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में रिवाइज इधर उधर होता रहता है, उसी को चिपका देते हैं उठा के। ठीक, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जीन पियाजे को डाल देंगे, संज्ञानात्मक विकास। तो मैंने पूरा डिटेल पढ़ाया है, ये आप देख लो क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड यूनिट में सीखना और प्रेरण। अब यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट ये यूनिट है भैया, लर्निंग और इंस्टीट्यूशन जो मैंने आपको पढ़ाया था, अभी प्रेरणा जो पढ़ाया था। अब इसमें देखो थॉर्नडाइक, पैब्लो और स्किनर, यही पढ़ना है खाली, बस और कुछ मत पढ़ो, इन्हीं के चीजों को पढ़ लो। मैंने एमसीक्यू में बराबर क्लियर किया है, थॉर्नडाइक, पैब्लो, स्किनर सब बताया है कौन किसने क्या किया है, तो इनको पढ़ लो, जो भी क्वेश्चन रिलेटेड आया वही कीवर्ड चिपका दो, बस ये सब पढ़ने की नीचे जरूरत नहीं है। बस खाली ये देख लो सीखना क्या है, प्रेरणा क्या है, ये देख लो, लर्निंग किसे कहते हैं, और इनकी थियरी लर्निंग से जुड़ी हुई है तीनों की। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया था, बिल्ली के साथ प्रयोग किया था, वो सब क्लास में पता है, अब यहाँ डिटेल नहीं करूंगा। पैब्लो ने कुत्ते के साथ और स्किनर ने चूहे के साथ। कोहलर की बात नहीं की है, कोहलर ने बंदर के साथ किया था, बट कोहलर भी एक सीखने से ही जुड़े हैं लर्निंग से, बट यहाँ पे आपके सिलेबस में है नहीं। तो ये वाला पढ़ ही लेना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का निकलेंगे, चाहे जिसके बारे में पूछ लिया जाए या संबंध पूछ लिया जाए। ठीक, तो ये दो, एक ऊपर की और एक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्धि और व्यक्तित्व से देखो क्वेश्चन एमसीक्यू बहुत निकलेंगे, डिस्क्रिप्टिव कम निकलेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। यहां से एमसीक्यू ज्यादा आएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव कम आएंगे, बात समझ रहे हो। तो जो एमसीक्यू, तो देखो एमसीक्यू कहां से आएंगे कहां से नहीं आएंगे, वो तो हमारे पेट बुक लेके आप कर ही लोगे, उतना तो हम आपका प्रिपेयर करा रहे हैं। तो अब आप ये कहो सर एमसीक्यू के लिए भी सिलेक्टेड बता दो, तो उसके लिए कोई मतलब नहीं है, वो तो हमारी पेट पढ़ो, हमारे नोट्स पढ़ो, उतने से मैं बता रहा हूँ एकदम ठोक बजा के करके आओगे। और आप बोलोगे सर एमसीक्यू में नंबर तो ज़्यादा है, तो नंबर ज़्यादा है तो हम उतना मेहनत तो कर रहे हैं भैया, आपको इतना सॉलिड कंटेंट दे रहे हैं ना कि एग्जाम में जाके फाड़ के आओगे और कुछ नहीं करोगे, बात समझ रहे हो, मतलब कॉपी नहीं फाड़ोगे, अपना पूरा नंबर लाओगे। तो उसके लिए कोई नहीं बताना है, बस सेलेक्टेड थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहो तो मैं बता रहा हूँ। तो ये एमसीक्यू यहाँ से बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है, बात समझ रहे हो। उसके बाद में फिर फिफ्थ यूनिट में कुछ नहीं करना है आपको, फिफ्थ यूनिट में कुछ नहीं करना है, खाली क्या करना है कि शिक्षार्थी क्या होता है और शिक्षक क्या होता है, इनका आपस में संबंध वगैरह देख लो। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं निकलेंगे, अगर निकल भी सकता है तो दलित पर कभी पूछेगा, वैसे चांसेस है नहीं। मैं तो कहता हूँ यहाँ से इसको छोड़ ही दो पूरा, थोड़ा बहुत आएगा तो 2-4 कीवर्ड आपके भी माइंड में है, बना के लिख सकते हो। अब पूछोगे सर बनाना क्या है, ये कोई खाना थोड़ी है। देखो कीवर्ड का मतलब ये होता है, जैसे दलित परिवार पूछा गया तो दलित वर्ड के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है कि दलित किसको कहते हैं, जैसे एससी और एसटी को दलित बोलते हैं, हरिजन जो है गांधी जी ने हरिजन बोला था उनको, तो मतलब कुछ भी पॉइंट अगर 2-4 पता है समाज से जोड़ के, तो यार उसको इलेबोरेट करो, खाली थोड़ा सा उसमें कहानी बनाओ बीच बीच में। इतना एग्जामिनर देखता नहीं, बस देखता है लिखा है कि नहीं, तो उतना इलेबोरेट करना, इतना टाइम भी नहीं है कि आप पूरा पढ़ पाओगे। ठीक, उसके बाद में कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे सिलेक्टेड रहना है, बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड रहना है, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। आपको क्या करना है, खाली औपनिवेशिक का मतलब पता कर लेना है बस। देखो औपनिवेश का मतलब ये होता है जब कोई दूसरा देश आपके देश में आके ठहर जाए, जैसे अंग्रेज हमारे देश में आए और इतने साल तक शासन किया, जैसे मुगलों ने शासन किया, तो हमारा देश क्या था, औपनिवेशिक था। तो ये बोल रहे हैं पूर्व औपनिवेशिक, मतलब कि हमारा देश जब गुलाम था उसके पहले जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं थी वो क्या थी। तो आपको खाली इसका अर्थ क्लियर कर लेना है कि ये चीज़ होता क्या है, उस समय शिक्षा की स्थिति क्या है, नहीं भी जानते तो तुक्का मार देना कि शिक्षा स्थिति बहुत हाँ, ये इस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम पे आपसे नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, पूर्व औपनिवेशिक पूछा जाएगा। तो मैंने औपनिवेश का मतलब बता दिया कि आपको भूमिका लिखने में दिक्कत ना हो। अब ये पूछ रहे हैं कि उस समय शिक्षा की स्थिति की थी, उस समय का मतलब जैसे वैदिक काल में, बौद्ध काल में, इस्लाम काल में, और शिक्षा की अवधारणा और उद्देश्य ये तो आपने फंडामेंटल में पढ़ ही लिया। अब इनके बारे में एकदम सेलेक्टेड पढ़ लो, वैदिक, बौद्ध और इस्लाम। मैंने जो है वैदिक के बारे में पढ़ाया है, बौद्ध की क्लासें मैं नहीं ले पाया समय की वजह से, तो इसको थोड़ा सा गूगल मार लो, ठीक। और नहीं तो मेरे असाइनमेंट के कुछ नोट्स में चीज़ें दी हुई हैं वो देख लो, नहीं तो मुझे पर्सनल फ़ोन कर देना, मैं एक मॉडल आंसर भेज देता हूँ आपको, वो देख लेना। मतलब किसी तरह इसको देख लेना, ये क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे, बात समझ रहे हो। और औपनिवेश का मतलब पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद स्वतंत्र भारत पूर्व में, मतलब जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले शिक्षा कैसी थी, जैसे मैकाले का ये देख लेना, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे। मैकाले का हो गया, वुड्स डिस्पैच हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा, ये पूरा चैप्टर ही देखा जाए तो महत्वपूर्ण है,
ठीक है। उसके बाद में फिर थर्ड यूनिट में आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना एमसीक्यू से है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो यही पूछेगा कि शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, इसी पर कुछ एक क्वेश्चन बना लेगा कि समीक्षा करो, विश्लेषण करो, उल्लेख करो। बाकी यहाँ से एमसीक्यू बहुत निकलेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से निकलेंगे, और मैंने जम के कराया है, इस पर जम के काम कराया आपको, तो वो एमसीक्यू देख लो, ठीक। उसके बाद में फोर्थ यूनिट में देख लो भारतीय शिक्षा में महत्वपूर्ण मुद्दे। तो ये तो आप खुद ही कर सकते हो, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख लो कॉपी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या मैं कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, जो नहीं कर सकते उस पर काम करो ना, फिर इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। इस पर तो इतना कॉमन सेंस भी लगाओगे तो इस पर लिख ले जाओगे, नागरिकता, महिला शिक्षा, इस पर, ठीक है। इतना मेरा क्लास देख लो, उतने से आपका काम हो जाएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर कंटेम्प्रेरी इंडिया का तो क्लास ही नहीं है, नोट्स पढ़ो ना, मेरे शिक्षा वाले नोट्स पढ़ो। शिक्षा में मैंने सारा कुछ क्लियर किया है, वहीं से 2-4 पॉइंट यहाँ चिपका के आंसर लिख देना अगर आता है, वैसे आने की संभावना कम है, बट पूछा जाएगा। अगर मान लो महिला शिक्षा से पूछा गया तो महिला शिक्षा के बारे में 2-3 पॉइंट नहीं लिख सकते आप। उसके बाद में फिफ्थ यूनिट में भारतीय संविधान में शिक्षा। तो देखो भारतीय संविधान में जो शिक्षा है, अब आप बोलोगे कुछ बच्चे पूछेंगे सर संवैधानिक प्रावधान। हाँ, संवैधानिक प्रावधान पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुरंत कुछ नोट्स बनाऊँ, इसको मैं अभी नोट कर ले रहा हूँ कि संवैधानिक प्रावधान पे यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया पे थोड़ा मुझे काम करना है, कुछ नोट्स मुझे क्रिएट करने हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा अभी ऑर्गेनाइज करूँगा, यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे, और ये मैंने अभी तक पढ़ाया भी नहीं है, तो इस पर मैं काम करने वाला हूँ बहुत जल्दी। अभी 14 दिन मतलब मेरे पास हैं, 2-3 दिन मुझे मिल जाए बस काम हो जाएगा। मैं इस पर दे दूंगा आपको, नोट्स दे दूंगा, हो सके तो क्लास भी दे दूंगा, इसी बीच में दे दूंगा, ठीक है। और बाकी संवैधानिक मूल्य है तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस खाली इनफैक्ट अगर आप मेरे वीडियोस अभी तक देख रहे होंगे तो आपको जो मैंने चीज़ें, एक नैतिक चीज़ें बताई है ना, वही संवैधानिक मूल्यों में ऐड हो जाती हैं। जैसे स्वतंत्रता होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, चोरी नहीं करना है, कर्तव्य पालन करना है, मूल कर्तव्य है, और उसके बाद फिर जो है प्रस्तावना है, और उसके बाद में फिर आपका मूल अधिकार है। तो ये सब जो है ये सर्वांगीण विकास के लिए काम करता है, मतलब लोकतंत्र लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करता है। तो इतना कुछ पॉइंट्स ऐसे इलोबरेट करके आप इसको लिख सकते हो। ये चीज़ों पर मैं काम कर रहा हूँ, इसका नोट्स मैं आपको दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और बता रहा हूँ, जैसे इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे, और अगर आएगा भी तो कोई नया एजुकेशन पॉलिसी पूछा जाएगा। जैसे इन्होंने दिया है SNDT, वनस्थली विद्यापीठ, एकलव्य। अब आपसे इनसे जोड़ के कोई एजुकेशन पॉलिसी पूछा जा सकता है, मतलब गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट की है हाल ही में, तो उसको ऐड करके पूछेंगे। तो इस पर थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ नोट्स क्रिएट कर सकूँ या क्लास बना सकूँ। और बाकी रही बात इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में आपको खाली क्या करना है, इन्वायरमेंट के मैं कुछ क्लासेस भी डालने वाला हूँ फटाफट। तो देखो सबसे पहली बात तो आप ये बेसिक समझ लो कि पर्यावरण शिक्षा होता क्या है, ये समझ लो। पर्यावरण क्या होता है ये समझ लो, ठीक। पर्यावरण क्या होता है, आपके चारों तरफ जो कुछ फैला हुआ है, बायोटिक कंपोनेंट और उनका आपस में इंटरेक्शन, अंतर क्रिया बोलते हैं। तो जीव अजीव के बीच में अंतर क्रिया जो है वो पर्यावरण है। उसी के बारे में जब हम शिक्षा बच्चों को देते हैं या लेते हैं तो वो पर्यावरण शिक्षा कहलाती है, ठीक। ये इतना अर्थ आपको क्लियर होना चाहिए। लिखने के टाइम भूमिका बनानी है आपको। उसके बाद में बच्चों आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स पूरे एक एक करके देख लो। इसमें मार्गदर्शक सिद्धांत न्यू बहुत ही सिलेक्टेड देखना, 2-4 देख लेना, ये दोनों पॉइंट देख लेना, इसको वैसे छोड़ ही दो, मैं तो कह रहा हूँ। और मनुष्य पर्यावरण के बीच में संबंध, तो ये देख लो, ये 2 पॉइंट देख लो। परिस्थिति और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, इसको रहने ही दो, ये आप खुद ही लिख लोगे, ठीक है। इतना देख लिया आपने। उसके बाद में पर्यावरण घटकों की अवधारणा। तो पर्यावरण जो घटकों की अवधारणा है ना बच्चों, अब इसमें देखो पर्यावरण घटकों की जो अवधारणा है उसमें आप सिलेक्टेड पढ़ो। जैसे सिलेक्टेड क्या पढ़ो कि प्राकृतिक प्रणाली, पृथ्वी का जीवमंडल पढ़ लो, अजैविक जैविक घटक के बारे में पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आपने बुक लिया होगा उसमें से पढ़ो, नहीं तो मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ बहुत जल्द कर रहा हूँ। आप सोचो, आप बोलोगे सर टाइम तो बिल्कुल नहीं है। अरे टाइम नहीं, मैं कल ही परसों में कर रहा हूँ। प्राकृतिक संसाधन, आजीविका संसाधन, ये देख लो, मतलब इसमें पूरा आप देख लो एक बार, ये इंपॉर्टेंट है, ये तकनीकी से पक्का आएगा, यहाँ से निकलेंगे क्वेश्चन। और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन निकलेंगे, ये थोड़ा सा क्या है, ज़रूरत की चीज़ भी है ना, इसलिए एग्जामिनर सोचता है चलो देते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि ये पूरी यूनिट ही जो है एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से कहीं से भी कुछ भी निकल सकता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी पॉइंट्स को, ठीक है। तो यूनिट 4 आपने देख लिया, इसको आप थोड़ा सा निगलेक्ट कर सकते हो, मैं जहाँ तक मानता हूँ। पर्यावरण शिक्षा और इसका पाठ्यचर्या, इसको खुद से भी बना के लिख सकते हो। बाकी ये विधि संगोष्ठी समस्या समाधान, इसको खुद से भी लिख सकते हो। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद से लिख सकते हो, बट ऊपर वाले में खुद से नहीं लिख सकते। तो कोशिश करो इस पर आंसर लिखो अपने आप से, जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग है अभी तक का। अब आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तब तो मेरी क्लास देखो जाके, ठीक है।
उसके बाद डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाया करो, देखा करो। उसके बाद 5th यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल सेलेक्ट होकर पढ़ना है। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन पढ़ लेना, कम से कम 10-15 आंदोलन पढ़ लो, मैं अभी क्लास में बता दूंगा आपको आंदोलन। और भारत और विदेशों में पर्यावरण आंदोलन, ये नहीं देखना आपको, आपको खाली आंदोलन देख लेना है बस। और हो सके तो भारत का आंदोलन देख लो, विदेश का पूछेगा नहीं। वैश्विक पर्यावरण मुद्दों का सम्मेलन, इस पर काम ना करो, इस पर MCQ एक आध आएंगे, इतना ज़्यादा करना नहीं आएगा तो गेस करके मार देना। पर्यावरण पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति संकल्प, देखो ये आ भी सकता है आपका विस्तृत उत्तर में, नहीं भी आ सकता है, तो आप 1-2 पॉलिसी देख लो, नहीं तो मैं क्लास बना रहा हूँ उसको देख लो। नए सामाजिक आंदोलन के रूप में पर्यावरण, छोड़ दो इसको, बस खाली अपने आप से भी लिख सकते हो कि नए सामाजिक आंदोलन के रूप में पर्यावरण क्या है, कि पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा दूषित किया जा रहा है, लोग उस पर बहुत ज़्यादा याचिका डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, पेड़ लगाने का इनिशिएटिव कर रहे हैं, ऐसे मतलब जितने भी आप सोचोगे ये तो बड़ा हल्का आंसर हो गया, अरे भैया हल्का ही लिखना है, वहाँ वजन कौन लिख पाएगा, इतना टाइम कहाँ है उसके पास, इतना चल जाएगा। बस खाली देखो, बस खाली आंसर लिखते टाइम मेरी आंसर कैसे लिखें, ये जो वीडियो मैंने बताई थी उसको देख लेना, आंसर कैसे लिखें, भूमिका और निष्कर्ष में ही सारा नंबर होता है, ये बात मेरा कंठस्थ कर लो। कोई एग्जामिनर आपके अंदर के कंटेंट को चेक नहीं करता, केवल भूमिका देखता है, फिर निष्कर्ष देखता है, कॉपी में नंबर देता है। तो अच्छा आंसर कैसे लिखना है वो जाके देख ही लेना प्लेलिस्ट में, आपको एग्जैक्टली पता हो जाएगा कि कहाँ कितना नंबर कहाँ से मिलता है, ठीक। भूमिका निष्कर्ष में नंबर होता है, बीच के कंटेंट में कुछ होता नहीं। तो कुल मिला के ये पूरा चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं बताता हूँ कि आगे की चीज़ें कैसे चलेंगी। जैसे आज है 2 तारीख और 5 तारीख से मैं मैराथन क्लास लेने वाला हूँ MCQ का, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको इन्वायरमेंट की क्लास दूंगा, ऑफलाइन क्लास दूंगा, उसको देखो। और इसके साथ साथ मैं आपको दूंगा कंटेम्प्रेरी इंडिया का क्लास, ठीक। बाकी सारे PDFs भी दे रहा हूँ और जो है वो डाल दिया है। तो एक मतलब मेरे तरफ से पूरा मेहनत है, मेरे तरफ से 400% वोल्टेज का पावर लगा के बैठा हूँ और दिन रात आपके लिए लगा हूँ। और अब डिसाइड करना है आपको कि आपके प्रगति पथ के साथ आपको कब तक रहना है और सपोर्ट कितना करना है। तो लास्ट तक अगर वीडियो तक आए हो तो मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा निवेदन करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना शेयर कर पाइए करिए, अपने मित्रों के बीच में इस चीज़ को बांटिए कि प्रगति पथ DDU बच्चों के लिए कितना अच्छे से काम कर रहा है। और इसी के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जय हिंदी, जय हिंद, जय भारत, जय गोरखपुर।